वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। पंजाब इस वक्त एक ऐसी बाढ़ की चपेट में है जो पहले शायद ही देखी गई हो। आंकड़े देखिए, 43 मौतें, 23 जिले प्रभावित। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उस राज्य की कहानी है जिसे हम सब देश का अन्न भंडार कहते हैं, और वो आज इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहा है। आज हम आज तक की एक रिपोर्ट के आधार पर पंजाब की इस बाढ़ की स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, और हमेशा की तरह हमारा इरादा सिर्फ जानकारी को समझना है, उसके अहम पहलू सामने रखना है। कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, बस जो रिपोर्ट में है वो। तो इस चर्चा का लक्ष्य क्या है? एक तो बाढ़ का असर कितना गहरा है वो देखना, दूसरा जो स्थानीय लोगों ने किया है कुछ जगहों पर वो वाकई असाधारण है, उसे समझना, और फिर आगे क्या चुनौतियां हैं उस पर नजर डालना। कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसानी से समझ आए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका स्केल क्या है? आंकड़े सच में बहुत गंभीर है। 43 मौतें तो कंफर्म हो चुकी हैं और 23 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के 23 जिले, मतलब लगभग पूरा पंजाब ही किसी न किसी तरह से इसकी चपेट में है। करीब 1948 गांव। सोचिए, इतने गांव सीधे सीधे बाढ़ में आ गए। अंदाजा है कि 3,84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 22,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। और ये संख्याएं ये तो बदल भी सकती हैं अभी। और खेती, जो पंजाब की जान है, उसे तो बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट बता रही है कि लगभग 1,77,00,000 हेक्टेयर फसल पानी में है। ये कितना बड़ा एरिया होता है? 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर। इतनी जमीन पे फसल बर्बाद, और इसमें बासमती भी शामिल है जो राज्य की शान है। शुरुआती अनुमान ही करीब 600 करोड़ रुपए के नुकसान का है। गहरा होगा और लंबे समय तक रहेगा। खासकर जब हम सोचते हैं कि पंजाब अन्न भंडार है, तो ये सिर्फ पंजाब की अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता, ये देश की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ सकता है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हजारों लाखों किसानों की, खेतीहर मजदूरों की जिंदगी है। उनकी महीनों की मेहनत वो एक झटके में पानी में बह गई। तो ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक बड़ा मानवीय संकट भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ ये तबाही है, तो दूसरी तरफ इसी संकट के बीच से कुछ ऐसी कहानियां भी आ रही हैं जो हौसला देती हैं। खासकर फिरोजपुर इलाके से, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। वहां सतलुज नदी का पानी जब बढ़ने लगा तो लोगों ने जो किया वो सच में कमाल है। हुआ ये कि जैसे ही खतरा दिखा, आसपास के कई गांव के हजारों लोग वो खुद ही इकट्ठा हो गए। कोई प्लान नहीं, कोई सरकारी ऑर्डर नहीं, बस लोग आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1500 से 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मिट्टी ढोने में लग गईं। और दिलचस्प बात यह भी है कि BSF, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने भी मदद की, अपनी जमीन से मिट्टी निकालने दी। लोगों ने बोरियों में मिट्टी भरी और रातों रात सतलुज के किनारे एक अस्थायी सा पर मजबूत बांध बनाना शुरू कर दिया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। देखते ही देखते सबने मिलकर करीब 6 किलोमीटर लंबा कच्चा बांध खड़ा कर दिया। और नतीजा, सतलुज का पानी जो उनके खेतों और गांवों को निगल सकता था, उसका रुख वो मुड़ गया। हाँ। स्रोत में लिखा है कि पानी का बहाव दूसरी तरफ, यानी बॉर्डर पार पाकिस्तान के कसूर जिले की तरफ चला गया। रिपोर्ट में ये भी है कि उस तरफ पानी से काफी नुकसान दिख रहा है, पर इस तरफ इन गांवों के खेत बच गए काफी हद तक। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे एक संकट ने लोगों को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए उन्होंने एक तरह का जमीनी स्तर पर एक इंजीनियरिंग का समाधान निकाल लिया। यह सिर्फ उनकी एकता नहीं दिखाता, ये दिखाता कि वो कितने साधन संपन्न हैं, रिसोर्सफुल हैं, और कितनी जल्दी फैसला ले सकते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मदद नहीं, फिर भी हजारों लोगों ने मिलकर इतना बड़ा काम कर दिया। और हाँ, जो पानी का रुख मोड़ने वाली बात स्रोत में है, वो सीमावर्ती इलाकों की वो जो जटिल सच्चाई है उसे भी सामने लाती है कि कैसे एक तरफ का बचाव दूसरी तरफ असर डाल सकता है। लेकिन फिर भी ये लोगों की हिम्मत और उनके अपने ज्ञान की एक असाधारण मिसाल है। सच में ये कारनामा तो हैरान करने वाला है। लेकिन जैसा आपने कहा, एक दूसरा पहलू भी है। फिरोजपुर की कहानी तो हौसला देती है, पर इसी बॉर्डर के दूसरे हिस्सों में, जैसे अमृतसर और गुरदासपुर बॉर्डर के पास, वहाँ गांव में हालात बहुत अलग हैं, बहुत गंभीर हैं। वहाँ रावी नदी, जो गांव से कोई 3 किलोमीटर दूर है,
उसका पानी पिछले 10 दिन से भी ज्यादा से गांवों में भरा हुआ है। 10 दिन से ज्यादा? हाँ, कुछ गांव वालों ने रिपोर्टर को बताया कि पानी कम ही नहीं हो रहा, बल्कि कहीं कहीं तो और बढ़ रहा है। सोचिए जरा, 10 दिन पानी में घिरे रहना बहुत मुश्किल। लोगों की जिंदगी जैसे थम गई है। घरों में पानी है। एक गांव वाले ने बताया कि मवेशियों को रखना, उन्हें खिलाना बहुत बड़ी चुनौती है। पीने का पानी, खाने की चीजें, उनकी कमी हो रही है। स्कूल बंद है, काम धंधा सब ठप पड़ा है। लोगों की जमा पूंजी भी अब खत्म हो रही होगी। भविष्य एकदम अनिश्चित। और इसका असर सिर्फ अभी नहीं, बाद तक रहेगा। बिल्कुल। और इसी मुश्किल हालात में बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जवान तैनात हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पता चला है कि कई बॉर्डर पोस्ट वो 15-15 फीट पानी में डूबी हुई हैं। फिर 15 फीट? अरे बाप रे। हाँ, सोचिए, इतने गहरे पानी में ड्यूटी, पर इसके बाद भी जवान नावों से लगातार बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सीमा के उस पार पाकिस्तान में भी बाढ़ से काफी तबाही नजर आ रही है। ये स्थिति कई अहम सवाल खड़े करती है। पहला तो ये कि इतने लंबे समय तक पानी में फंसे रहने का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा। डर, अनिश्चितता, नुकसान का सदमा, ये सब मिलकर बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, वो तो है ही। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, हाँ। घर, सड़कें, स्कूल, बिजली की लाइनें, जब पानी उतरेगा तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। हाँ। और उसे ठीक करने में कितना वक्त, कितना पैसा लगेगा, ये एक अलग चुनौती होगी। और तीसरा, आजीविका, खासकर किसान और मजदूर, उनका क्या होगा। बीएसएफ की बात करें तो उनकी हिम्मत तो काबिले तारीफ है, पर ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती है। हाँ, ये चुनौतियां तो मतलब कई लेवल पर है, लेकिन कुछ इलाकों से थोड़ी राहत की खबर भी है जो उम्मीद देती है। जैसे कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी का इलाका है। वो पहले भी बाढ़ में काफी प्रभावित होता रहा है, पर वहाँ अब पानी का लेवल कुछ कम होने लगा है। अच्छा, ये तो थोड़ी राहत की बात है। हाँ, पर देखिए, यहाँ भी एक अजीब सी मुश्किल आ गई है। पानी इतना कम हो गया है कि नाव चलाना मुश्किल है, पर इतना अब भी है कि पैदल नहीं चल सकते। ओह, मतलब बीच की स्थिति। बिल्कुल। तो राहत और बचाव के काम में अब एक नई तरह की दिक्कत आ रही है। ना पानी इतना कि नाव चले, ना इतना कम कि पैदल जाएं। पर इसी मुश्किल समय में इंसानियत की वो कहानियां भी हैं जो दिल को सुकून देती हैं, समाज की असली ताकत दिखाती हैं। मलेरकोटला, जो पंजाब का अकेला मुस्लिम बहुल जिला है, वहां से मुस्लिम समुदाय के लोग मदद लेकर पहुंचे। कहाँ? बाढ़ प्रभावित सुल्तानपुर लोधी। अली पब्लिक स्कूल, पिंड बिंजो की कलाइन की ये पहल खास तौर पर जिक्र करने लायक है। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, खबर के मुताबिक ये लोग अपने साथ आटा, चावल, दाल, पीने का पानी, अचार और यहाँ तक कि बना हुआ प्रसादा मतलब लंगर भी लेकर आए थे। और जब उनसे पूछा गया कि किसी ने भेजा है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनके स्कूल और समुदाय की तरफ से है। उनका एक सीधा सा मैसेज था, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, पंजाब पे बुरा टाइम है, हम सभी पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। जब तक ये बुरा टाइम है, तब तक हम पंजाब के साथ हैं। अगर हम इसे मतलब एक बड़े नजरिए से देखें तो ये घटना बताती है कि संकट के समय में सामाजिक एकता, धार्मिक भाईचारा कितना जरूरी है। आपदा कोई धर्मीय जात देखकर नहीं आती, और ऐसे मुश्किल वक्त में जब लोग अपने मतभेद भुलाकर सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करते हैं, वही समाज की असली ताकत है। ये दिखाता है कि कैसे एक भारी संकट अंदर की दूरियों को कम कर सकता है, लोगों को एक साझा मंच पर ला सकता है। ये सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाना नहीं है, ये उम्मीद देना है, भाईचारे का पैगाम देना है। सच में ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब अगर ताज़ा हालात देखें तो रिपोर्टर की लेटेस्ट जानकारी क्या है? क्या स्थिति सुधर रही है? हाँ, क्या अपडेट है? कुछ पॉजिटिव साइन तो है। सतलुज नदी का जलस्तर हुसैनी वाला बैराज पर, जो पानी कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, वहां कम हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों में हिमाचल और पंजाब में ज्यादा भारी बारिश नहीं हुई है, तो उससे भी थोड़ी राहत है। नदियों में पानी के और बढ़ने की रफ्तार अभी थमी है। चलिए, ये तो अच्छा संकेत है। हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। चेतावनी अब भी है। जिन गांवों में अभी भी 5 से 10 फीट पानी भरा है, वहां हालात नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगेगा। पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का खतरा भी होता है। हाँ, वो एक बड़ा खतरा रहता है। और फिर फिरोजपुर के कुछ अंदरूनी इलाके हैं, जैसे नहला लवेरा, रुकने वाला, गट्टी राजो के। यहाँ करीब 20-25 गाँव का संपर्क अभी भी बाकी दुनिया से कटा हुआ है। वहां पहुंचना, मदद पहुंचाना अभी भी बहुत मुश्किल है। यानी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं।
तो इस सब का मतलब क्या समझें? आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? मतलब ये है कि जो फौरी बचाव का काम था वो शायद अब खत्म होने को है, लेकिन असली चुनौती वो अब शुरू हो रही है। जब पानी पूरी तरह उतर जाएगा तब तबाही का पूरा नज़ारा सामने आएगा। इसे हम कई फेज में देख सकते हैं। पहला फेज है पुनर्वास, लोगों को रहने की सुरक्षित जगह देना, साफ पानी, खाना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। हाँ। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल फेज है पुनर्निर्माण का। टूटे हुए घर, सड़कें, पुल, स्कूल, इन सब को दोबारा बनाना। इसमें तो बहुत संसाधन लगेंगे। बहुत। और तीसरा है आजीविका को वापस पटरी पर लाना। किसानों को अगली फसल के लिए बीज, खाद, आर्थिक मदद देनी होगी। जिनके मवेशी मर गए उन्हें मुआवजा, रोजगार के नए मौके बनाने होंगे। ये एक लंबी, जटिल और महंगी प्रक्रिया होगी। इसके लिए लगातार सरकारी और सामाजिक दोनों तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मुआवजा देना काफी नहीं होगा, एक पूरी योजना बनानी होगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पंजाब ने एक बहुत भयानक बाढ़ झेली है। जानमाल, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी मुश्किल में हमने फिरोजपुर में लोगों की जबरदस्त हिम्मत और एकता देखी और मलेरकोटला से आई मदद ने भाईचारे की मिसाल पेश की। अब नजरें आगे की ओर है, जहां पुनर्निर्माण और लोगों को फिर से बसाने का एक लंबा और कठिन रास्ता है। बिल्कुल। और ये पूरी